ग्रुप डी 2025 ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आने की 90% चांस है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है ताकि आपका पेपर में क्वेश्चन आए तो मिस ना हो पाए। ओके, चलो भाई साहब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला सवाल है, यदि किसी वस्तु का भार, देख देते हैं, यदि किसी वस्तु का भार, यदि किसी वस्तु का भार 200 N है, 200 N है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यदि किसी वस्तु का भार 200 N है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 20 kg। कितना हो जाएगा, 20 kg। ठीक, और आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार कितना है। एक वस्तु का भार 980 N भार है। ठीक है, 980 N भार है तो यदि इसका गुरुत्वाकर्षण, तो यदि इसका गुरुत्वीय, यदि इसका गुरुत्वीय त्वरण कितना 9.8 ms पर -2 है तो इसके पावर -2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो द्रव्यमान ज्ञात करें, क्या करें, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 100 kg। कितना हो जाएगा, 100 kg। क्वेश्चन क्या है आपका, एक वस्तु का द्रव्यमान 980 N भार है तो यदि इसका गुरुत्वीय त्वरण 9.8 ms के पावर -2 है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 100 kg। ओके, ये सारे क्वेश्चन आपको फिजिक्स का क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, जो रेलवे ग्रुप डी में आने का ही 100% चांस है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको माइंड में रखना है, याद करना है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नाभिक आगे की दिशा में, जब एक नाभिक आगे की दिशा में, आगे की दिशा में, जब एक नाभिक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरह हट जाता है, नाव पीछे की तरह हट जाती है, तब नाव पीछे की तरह हट जाती है, नाव पीछे की तरह हट जाती है तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है। यह न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जब एक नाभिक आगे की तरह दिशा में कूदता है तब वह नाव पीछे की तरह हट जाती है, तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन सा नियम को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम कौन सा हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गति का तीसरा नियम। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है और याद कर लेना है ताकि एग्जाम में आए तो छूट ना पाए। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन आपको आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक, ये सारा क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन को याद कर लेना है और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेगा। वो भी जो आने की संभावना है वही सारी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन हो गया अभी? अभी 3 क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आकर्षण है चौथा क्वेश्चन जो है। आकर्षण आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदय होता है। अभाव में रॉकेट पर प्रणोदय होता है। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोदय होता है। ठीक है, इसका आपको सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ठीक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा स्थिर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्थिर। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बल आपको मेरा राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक, घबराइएगा मत, ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, मैं आप लोग को टेलीग्राम पर आपको ये सारे क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ। 5वां क्वेश्चन है, बल त्वरण बराबर क्या है? इसका आपको सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी पिंड का द्रव्यमान 50 kg ms के पावर -1 है। 50 kg ms के पावर -1 है और वेग कितना है? 5 ms के पावर -1 है। तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या है? ठीक है, क्वेश्चन समझ लेना। ठीक, किसी पिंड का द्रव्यमान 50 kg -1 है तो और 5 ms -1 है तो उसका पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा? आपको सही आंसर हो जाएगा आपको 10 kg। कितना हो जाएगा? 10 kg। ये सारे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, मैं आप लोग के लिए टेलीग्राम पर आपको सारा क्वेश्चन दे देता हूँ और जो भी नहीं समझ में आता है उसको कमेंट करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ओके, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करिएगा और ये सारे क्वेश्चन रट लेना। ये सारे फिजिक्स का क्वेश्चन है, वो भी VVI क्वेश्चन। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, स्थिर या गतिज अवस्था परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्राकृतिक
कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जड़त्व। ठीक, इसको जड़त्व कहा जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि वो सारे माइंड में बकवास होगा। ठीक, तो इसलिए आपको ओनली आंसर को याद करना है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बल अलग अलग नियम पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको रट लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है? ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर डॉट डॉट के कारण घटता नहीं है। ये सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जड़ता। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन के गति का नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखना है। इसका आंसर हो जाएगा 1687 ईस्वी। ठीक, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 450 सेंट भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? 450 भार वाली लकड़ी का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही आंसर हो गया 45.9 kg। कितना हो जाएगा? 45.9 kg इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको ये सारे क्वेश्चन रट लेना है ताकि एग्जाम पेपर में आए तो ये सारे क्वेश्चन हम भूल ना पाए और बच ना पाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को रट लेना है और इसका ओनली आंसर है। यदि राइटिंग आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का पहला नियम पर। ठीक, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बल समीकरण एक बराबर है, तो आपको सही आंसर हो जाएगा ए में है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 1 kg गुणे ms के पावर -2 को डॉट 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 कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको 1 न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गति का प्रसिद्ध नियम डॉट डॉट ने दिया था। इसका नियम को कौन दिया था? तो आपको सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। ये क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, लिख लेना है और लिख कर रट लेना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चन पेपर में आए तो छूट ना पाए। ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक, तो सारा क्वेश्चन रटना है। और मैं जिस गाइड से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ वो गाइड से ही जो है ग्रुप D में आता है। ठीक है, ग्रुप D के कोई भी आप पेपर भरे हैं तो उसमें जरूर क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो अच्छे से इसको रट लेना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का तृतीय नियम पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी स्थिर वस्तु का स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको कहते हैं जड़त्व कहते हैं। ठीक, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? इसका परिभाषा हो जाएगा आपको किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और ये सारा क्वेश्चन लगभग आपको 20 क्वेश्चन दे दिया और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फिजिक्स का VVI क्वेश्चन है। ग्रुप D 2025 ग्रुप D में एक क्वेश्चन आने की 90% चांस है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन को आपको रट लेना है ताकि आपका पेपर में क्वेश्चन आए तो मिस ना हो पाए। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी यही कहूंगा कि जितना आपने पढ़ा उसको रट लेना है। यदि राइटिंग आपको समझ में नहीं आता है तो ये सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां से आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको गाइड चाहिए, इसका गाइड चाहिए, जो मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ वो गाइड चाहिए तो कमेंट करिए, मैं आपको गाइड भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो मिलते